यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समुद्री तार, समुद्री तार। आगे है दोस्तों केक। और आपको पता है कि लोग बर्थडे में केक काटते हैं, लेकिन केक को हिंदी में क्या बोलते हैं किसी को नहीं पता होगा। यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट कीजिए। देखते हैं दोस्तों, केक का मतलब होता है मालपुआ। क्या होता है दोस्तों? मालपुआ। यानी केक का मतलब होता है मालपुआ। और एक इसका हिंदी और होता है टिकिया। आगे दोस्तों कैलकुलेट। कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना, गणना करना। आगे दोस्तों काल, CALL, काल। काल का मतलब होता है बुलाना या पुकारना। यदि आप किसी को बुलाते हो तो आप हल्ला करते हो, रमेश, सुरेश, इस प्रकार से। तो जब आप हल्ला करके बुला रहे हो ना, उसे बोलते हैं काल। यानी काल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना, पुकारना। आगे दोस्तों कैमरा। आपको पता है कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि यदि कोई फ़ोन लेता है तो सबसे पहले कैमरा चेक करता है कि उसकी कैमरा कितनी अच्छी है। लेकिन कैमरा का हिंदी किसी को नहीं पता होगा। कैमरा का हिंदी होता है प्रकाश रोधी कक्ष, प्रकाश रोधी कक्ष, प्रकाश रोधी कक्ष। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे लगभग लगभग 50 वर्ड है। तो आप लोग अगर केवल वीडियो देखते हैं तो आपको कम से कम तो 30 पता हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी मेहनत और करते हैं कि अगर आप लोग लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 50 वर्ड मीनिंग मालूम हो जाएंगे। आगे है CAMP, कैंप। कैंप का मतलब होता है शिविर। जैसा कि आप लोग पता है कि जो भारतीय पुलिस है कहीं भी जाते हैं कोई भी काम करने, तो वहाँ पे वो लोग शिविर लगा कर आते हैं, यानी कि शिविर में ही रहते हैं। तो कैंप, कैंप का मतलब होता है शिविर। आगे दोस्तों कैंपेन, इसको पढ़ते हैं कैंपेन। और कैंपेन का मतलब कैंपेन ही होता है। कैंपेन मतलब कैंपेन। आगे दोस्तों कैंपस, CAMPUS, इसको कैंपस पढ़ते हैं। कैंपस का मतलब होता है परिसर। क्या होगा दोस्तों? कैंपस मतलब परिसर। आगे है कैन, CAN, कैन का मतलब होता है सकता हूँ। ये एक मॉडल्स है और आपने इसका प्रयोग जरूर पढ़ा होगा कि कैन का मतलब होता है सकता हूँ। जैसे कि मैं तैर सकता हूँ तो आई कैन स्विम बोलते हैं। आगे दोस्तों कैनेडियन, इसको पढ़ते हैं कैनेडियन। ध्यान दीजिएगा, जैसे इंडिया एक देश है तो इंडिया के रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं। तो उसी प्रकार से कनाडा एक देश है और कनाडा के रहने वाले लोगों को कैनेडियन कहते हैं। यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं कनाडा वासी, कनाडा वासी। यानी कि कनाडा के रहने वाले लोगों को कैनेडियन कहते हैं दोस्तों, कनाडा वासी। आगे है कैंसर, CANCER। कैंसर एक रोग है जो कि बहुत भयानक रोग है दोस्तों। जिसको हो जाता है उसकी बचने की चांस बहुत कम होती है। हालांकि आजकल इसके सफल इलाज भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी देहात के जितने भी लोग हैं या जिसके पास पैसे कम हैं वे लोग नहीं बच पाते हैं। तो कैंसर को हिंदी में बोलते हैं नासूर, कैंसर को बोलते हैं नासूर। आगे है कैंडिडेट। दोस्तों आप लोग आजकल देखते होंगे कि आप जितने फॉर्म फिल करते होंगे आपको हर एक जगह लिखने को दिखाई देता होगा आपको किसी आगे दोस्तों कैंडिडेट। दोस्तों आप लोग कहीं भी कोई फार्म भरते होंगे तो आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा कैंडिडेट नेम। यानी कि वहाँ पे अगर कोई विद्यार्थी है तो अपना नाम लिखता है, अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वहाँ पे अपना नाम लिखता है। यानी कि ये कह सकते हो कि कैंडिडेट का मतलब विद्यार्थी भी होता है, या तो अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसको बोलते हैं प्रत्याशी, या तो उम्मीदवार, तो उम्मीदवार भी हो सकता है। यानी कि जहाँ पे जिस काम के लिए यूज हो रहा होगा वहाँ पर उसी तरह से अर्थ निकलता है। जैसे कि अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख रहा है कैंडिडेट नेम,
यानी कि वहाँ पे कैंडिडेट का अर्थ निकलेगा विद्यार्थी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ उम्मीदवार। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार या दोस्तों विद्यार्थी, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको दो ठो एग्जाम्पल दिए, उम्मीद है आप समझे होंगे। आगे दोस्तों CAP कैप। कैप का मतलब होता है टोपी। कैप मतलब टोपी। आगे दोस्तों कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। आगे है कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है काबिल। काबिल। और दोस्तों इससे अगला वर्ड है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। दोस्तों कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों का मतलब होता है क्षमता। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वही कैपिटल होता है दोस्तों। यह है कैप्टन। कैप्टन को हिंदी में बोलते हैं कप्तान। जैसे कि किसी भी खेल में एक प्रमुख लीडर होता है जिसको कैप्टन कहते हैं या कप्तान कहते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है रोहित शर्मा है दोस्तों। आगे है कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा। कब्जा। कब्जा कह सकते हैं या कह सकते हैं पकड़। आगे है CAR कार। कार मतलब कार ही होता है जो कि वाहन होती है दोस्तों। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका है। अब देखेंगे हम लोग आगे। आगे दोस्तों कार्बन। तो कार्बन का मतलब कार्बन ही होता है। कार्बन एक पदार्थ है दोस्तों, तत्व कह सकते हैं। आगे है कार्ड। CARD। इसको कार्ड पढ़ते हैं। कार्ड का मतलब होता है ताश कह सकते हैं, जो लोग खेलते हैं ताश या कार्ड ही बोलते हैं दोस्तों। कार्ड को ताश बोल लीजिए या कार्ड ही बोलते हैं दोस्तों। तो कार्ड मतलब कार्ड या तो ताश। आगे है केयर। केयर का मतलब होता है देखभाल। केयर मतलब दोस्तों देखभाल। आगे दोस्तों CAREER। इसको पढ़ते हैं करियर। करियर का मतलब होता है जीवन। जीवन। आगे है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान। केयरफुल मतलब सावधान। आगे दोस्तों केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। केयरफुली मतलब दोस्तों सावधानी से। सावधानी से। सावधानी से। आगे दोस्तों कैरियर। देखिए इसको पढ़ते हैं करियर, इसको पढ़ते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब होता है वाहक। वाहक मतलब ढोने वाला। जैसे कि कोई भी साइकिल के पीछे एक कैरियर लगी होती है जिसमें लोग किसी को बैठाते हैं या कुछ माल ढोते हैं, तो वही कैरियर होता है। या तो आपने देखा होगा ट्रकों में लिखा हुआ गुड्स कैरियर, यानी कि माल वाहक। गुड्स का मतलब होता है माल, कैरियर मतलब वाहक यानी कि माल वाहक। आगे दोस्तों कैरी। कैरी का मतलब होता है ढोना। कैरी मतलब दोस्तों ढोना। कैरी मतलब ढोना। आगे है केस। CASE। केस का मतलब होता है मामला। केस मतलब दोस्तों मामला। आगे है कैश। कैश का मतलब होता है नगद। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप सामान लेने जा रहे हो कहीं शॉप में, तो लोग बोलते हैं कि कैश चलेगा या तो UPI पे। तो कैश मतलब नगद। आगे दोस्तों कैच। CATCH। कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना। अगला है दोस्तों कैटेगरी। इसको पढ़ते हैं कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है वर्ग। जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति बोलते हैं ना, ये सब क्या है वर्ग है दोस्तों। ये दोस्तों कैथोलिक। और कैथोलिक का मतलब होता है दुनिया भर का। क्या बोलते दोस्तों कैथोलिक मतलब दुनिया भर का। इसका हिंदी होता है कैथोलिक मतलब दुनिया भर का।
आगे है कॉज, इसको पढ़ते हैं कॉज। और कॉज का मतलब होता है दोस्तों अवधि। कॉज मतलब अवधि। आगे दोस्तों इसको पढ़ते हैं सीलिंग, और सीलिंग का मतलब होता है छत। सीलिंग मतलब छत। आगे है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। जश्न मनाना। आगे है सेलिब्रेशन। देखिए सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव या तो समारोह कह सकते हैं दोस्तों, उत्सव या तो समारोह। और सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाना। आगे है सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध आदमी, जैसे कि शाहरुख खान क्या दोस्तों सेलिब्रिटी है, यानी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है उसको बोलते हैं सेलिब्रिटी। यानी कि सेलिब्रिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति। और दोस्तों अगला है सेल। सेल CELL। सेल मतलब कक्ष होता है या तो कोशिका होता है। यानी सेल का दो तीन हिंदी तो दोस्तों, सेल मतलब कक्ष होता है या तो कोशिका होता है। यह सेंटर। सेंटर का मतलब दोस्तों केंद्र। सेंटर मतलब केंद्र। आगे है सेंट्रल, और सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। सेंट्रल मतलब दोस्तों केंद्रीय। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सारे वर्ड मीनिंग बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपको कुछ का वर्ड मीनिंग पहले से भी आता होगा। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।